हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग की तरह। हमारा नाम किरण कौर फहद। हो सकता है आपको मैं थोड़ा सा अजीब लगी हूँ, लेकिन हालांकि मैंने सिर्फ काजल नहीं लगाया, अदरवाइज आई एम टोटल ओके। कोई दिक्कत नहीं है मुझे काजल ना लगाने की वजह से आंखें ऐसे दिख रही हैं। और आप लोगों के मैसेज जो है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, बस बनिस्बत कि आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करें। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं। डाइवर्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे जवाब देने से मना कर रही हूँ, बट कई बार क्या होता है कि हम कोई जवाब देते हैं तो आगे वो फर्दर किसी के लिए एक इन्फॉर्मेशन बन सकता है। जो लोग हिचकिचाते हैं या जो लोग सिर्फ कमेंट पढ़ के अपना आंसर जानना चाहते हैं, तो कई बार आप लोग भी आपस में डिस्कशन करते हो और एक दूसरे को बताते हो कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। तो मैं चाहती हूँ कि वो कम्युनिटी जो यूट्यूब की है वो यूट्यूब पे ही बनी रहे। मैंने आपको सिर्फ उस केस में इंस्टाग्राम पे आने के लिए कहा था जहां पर कि आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हो या आपकी ऐसी मान लीजिए कि आपको बाल्डनेस हो गई और आप नहीं चाहते हो, और वैसे भी यूट्यूब पे तो फोटोग्राफ पोस्ट नहीं हो सकती है, तो आप मुझे सिर्फ अपनी वो बाल्डनेस की फोटोग्राफ दिखाना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे हैं। बट नाउ द सिचुएशन इज टोटली चेंज्ड। लोग वहां पे वीडियो देख रहे हैं और वो अपना सवाल पूछने के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कायदे से सवाल पूछते हैं और बहुत सारे अपनी क्वेरी जो है उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। इतना टाइम नहीं होता है कि सबको वन बाय वन लिख लिख के जवाब दूं, तो मैं कई बार तो वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। लेकिन कई बार इतने ज्यादा अजीब से कमेंट आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कहना क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, मेरे लिए तो मेन मोटिव वहां है क्योंकि इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन मुझे फॉलो कर पाए या ना कर पाए, और मेरे इंस्टाग्राम को इतना ज्यादा चलाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है। वहां मैं अपना जो मेरा गार्डनिंग का शौक है या जो मेरी पर्सनल लाइफ है या जो मैं अपना ट्रैवल करती हूँ वहां पे मैं उसे डेडिकेटेड रखना चाहती हूँ, और वो मेरी एक पर्सनल डायरी है अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब। बट अभी क्या हो रहा है कि मिंगल हो रही है चीजें, है ना। तो जैसे किसी को लगता है कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि आप डेली इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहे हो लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंस्टाग्राम बहुत कम चेक करती हूँ, बहुत ही कम। लेकिन खैर, क्योंकि अब आप लोग सवाल करने लगे हैं और कहीं ना कहीं से एक चीज रहती है कि आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो मेरा मकसद है। तो मैंने आज पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए अपना इंस्टाग्राम ओपन किया है और वन बाय वन आज मैं इंस्टाग्राम पे जवाब दूंगी। लेकिन मैं पहले बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं कि हेयर केयर का जो मेरा इशू हम लेके चले हैं ये मैं यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सिर्फ उस केस में ही मैं इंस्टाग्राम पे जवाब देना चाहती हूँ जहां पे कि आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि आप मुझे नहीं बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज आप यूट्यूब को फॉलो कीजिए। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं दोनों जगह पर इस चीज को चलाऊं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले मैं हर्ष का मैसेज ले रही हूँ, और हर्ष का मैसेज मैं पूरा डिटेल के साथ लेना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है कि मैम मुझे टी की प्रॉब्लम हो गई है, और लिखा है कि लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे तो इनके फादर ने इनके बाल घर पे ही काट दिए थे, और लॉकडाउन में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो इन्होंने खुद को फिट रखने के लिए अपनी डाइट चेंज की थी और बाल बहुत छोटे करवा लिए थे क्योंकि इनके फादर से गलत बाल कट गए थे। फिर इनका अक्टूबर में वजन बढ़ गया, इन्होंने जॉगिंग की और खुद को फिट कर लिया 2-3 महीने में। अच्छा, 2-3 महीने में खुद को फिट कर लिया। हेयर फॉल होना शुरू किया। अच्छा, एक तो पापा से बाल कट गए तो बाल छोटे क्यों करा लिए, पापा से बाल कट गए तो वो तो बड़े हो जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी आप यंग हो, 17 ईयर्स के हो, तो उससे ज्यादा आपको लग रहा होगा। लेकिन ये जो है ना, आपने वजन कम किया एकदम से तो अब मुझे नहीं पता आपने कितना जल्दी कितना कम कर लिया है, लेकिन आप अगर अक्टूबर में कह रहे हो कि मैंने जॉगिंग स्टार्ट करी और मैंने दिसंबर में मैं फिट हो गया, तो मुझे लगता है कि आपने एक्सट्रीम वेट लूज किया है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखो, जब हम एक्सट्रीमली वेट लूज करते हैं तो क्या आप ये सोच के देखिए, मैं सिंपल से सबको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्या जो आप
अपना आपका वजन क्या 10 किलो एक महीने में बढ़ता है? नहीं ना। या आपका वजन जो है वो एक साथ 5 किलो एक महीने में बढ़ता है? नहीं। तो जब वजन 5 किलो एक साथ बढ़ता नहीं है तो आप उसे घटाने के चक्कर में क्यों रहते हैं, क्यों 5 किलो घट जाए? मे बी आप कह रहे होंगे हम ही ज्ञान दे रही है, लेकिन इसका खुद का फैट ज्यादा है। मेरा फैट ज्यादा है, मैं क्या करूं? लेकिन मैं इसलिए मैंने कभी ऐसा कोई वेग सा गोल नहीं बनाया है कि मैं एक महीने में कम कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक तो मेरा वजन नहीं कम होता है, कुछ होंगे हार्मोनल इश्यूज। दूसरा कि 5 किलो वजन कम करने का मतलब जुनून समझ रहे हैं आपकी कितना है? ठीक है, आप बॉय हो तो आपने कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने न्यूट्रिशन वैल्यू पे ध्यान ना दिया हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन घट गया हो, और भी सारे जब मिनरल्स आपकी बॉडी में कम हुए होंगे हर्ष, उसकी वजह से हो सकता है आपके बाल कम होने चालू हो गए हों। और आप मुझसे अनियन जूस के बारे में पूछ रहे हो। अनियन जूस मैंने एक बार अपने ही चैनल पे ट्राई किया था, बट जब मैंने उसको लॉन्ग टाइम में खुद लगा कर देखा तो मुझे ऐसा कोई अफेक्ट कि उससे बाल अच्छे हो जा रहे हैं या कहीं कोई खाली पोर्शन था तो बाल आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और मैंने आज तक मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कच्चा जैसे अनियन जूस को कद्दूकस करके और फिर बालों में लगाया, उनके भी कोई ऐसे रिजल्ट नहीं सुने हैं। तीसरी चीज की मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल आता है, मुझे नहीं पता, बहुत सारी यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ खास ऐसा वर्क करता है, क्योंकि मामा अर्थ का जो मैंने सीरम यूज किया, मैंने अपने वीडियोस में भी कहा था कि मैं उसका आप लोगों को रिव्यू जरूर दूंगी, मैं देना भूल गई, लेकिन कुछ खास नहीं, टोटल वेस्ट 500-600 रुपए की चीज, कोई मतलब नहीं है लेने का। तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ, अब कुछ भी आप दावे कर लीजिए, मुझे नहीं मालूम यूट्यूबर्स क्यों कर रहे हैं ऐसा, मनी गेन भी एक रीजन होता है, लेकिन मेरे को कोई उनसे लेना देना नहीं है। तो अनियन जूस से कुछ नहीं होता है, बेसिक बात आपकी जो है डाइट है, और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आप अपनी कंडीशन को वर्स्ट बनाने का काम कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सिचुएशन खराब है और आप और ऐसा करोगे। लाइक अभी आप मुझे देख सकते हो, मेरी ये सिचुएशन ये है, ठीक है, मेरे मतलब मुझे खुद को फील नहीं हो रहा है कि मैं बेटर फील करूं, बट मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आवाज भी गड़बड़ लग रही है, लेकिन क्यों हो रहा है नहीं पता है। और मैं मान के चलती हूँ कि कभी ना कभी लिया हुआ स्ट्रेस है जो इस तरीके के फॉर्म में सामने आ रहा है मेरे। तो बेवजह का स्ट्रेस लेके कुछ होता नहीं है, किस चीज का स्ट्रेस है मुझे ये भी नहीं पता है, हकीकत ये है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम स्ट्रेस लेते तो हमें पता होता है कि हमें क्या हुआ, लेकिन ये स्ट्रेस क्यों निकल के सामने आ रहा है, किस लिए आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो आज हो सकता है आज आपको कुछ ना हो, आप अभी यंग एज में हो, आपको ना पता चले, लेकिन जब आप 5-6 महीने बाद किसी ऐसे सिचुएशन में आओगे तब आप बोलोगे कि यार मैंने तो स्ट्रेस लिया ही नहीं, फिर भी मेरे को हो रहा है। और मैं आपको सच बता रही हूँ मेरी आवाज भारी हो रही है, मेरी आंखें अजीब सी हो रही हैं, मेरी चेहरे पे थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सिर बहुत तेज ऐसा भारी हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब लाइक मैं बीमारी से उठी हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। आवाज भी मेरी आपको लग रही होगी। तो ये जो कंडीशन है ये आप लोगों के साथ ना हो, मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि स्ट्रेस मत लीजिए। मैं समझती हूँ कि टेलीविजन और फिल्म की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम इतना स्ट्रेस में आते हैं, हमको लगता है कि बाल जा रहे हैं, हर रोज रोना आता है, हर रोज रोना आता है। अब घर वालों को कहते हो तो घर वाले भी सोचते हैं कि इसका तो काम हो चुका है, ये तो रोज रोती है या रोज रोता है, इसका रोज का काम है। लेकिन आप चाहते हो कि कोई ऐसा मिल जाए, मैं आपको 101% लिख के भेज दूं कि आप अगर आप स्ट्रेस में हैं टी की वजह से, और अगर आपको ऐसा आदमी मिल जाए, ऐसा बंदा मिल जाए जिससे आप बैठ के अपना दुखड़ा रो लें, आप डेफिनेटली कम से कम 3 दिन 4 दिन बेटर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी बात उसने सुनी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उसने भी उतना ही ध्यान दिया जितना आपके घर वाले देते हैं रोज रोज आपके ऊपर, बट क्योंकि आपने अपने मन की बात हल्की कर ली तो यू फील वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर आपको कोई ऐसा पकड़े मिलता है, आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली, आपका कोई परिचित, तो कह डालिए, कुछ हर्जा नहीं है, कुछ नहीं जाता उससे। मिला लीजिए फोन, किसी को बता दीजिए कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है। कभी झूठे गाहे बगाहे पुराने दोस्त बहुत काम आते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, रिचा जैन उसका नाम है, और मुझे नहीं पता रिचा मेरी वीडियो देखती है कि नहीं देखती है, लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको पता होगा कि मैं बहुत बार आपको कहती थी कि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है और मेरे बहुत ज्यादा मुहासे हो रहे हैं, मतलब मेरे इतने ज्यादा एक्ने हो रहे थे कि मैंने वो मामा अर्थ भी ट्राई किया था, मेरे स्पॉट्स छोड़ रहे थे यहाँ वहां। तो आप देख सकते हो कि स्पॉट्स भी कम हुए हैं। और इसका क्या था कि हम दोनों क्योंकि बचपन के फ्रेंड्स हैं,
तो हमारी बातचीत होती रहती है। मैं अपने दोस्तों को हमेशा अपने टच में रखती हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। वो बोली मेरे साथ भी हो रहा है ऐसे। फिर वो कभी किसी डॉक्टर के पास गई थी, उसके पास एक ट्यूब थी, तो उसने मुझे बताया कि ये ट्यूब मैंने कभी यूज़ की थी, तो मैं यही मंगा रही हूँ और मेरे को इससे ठीक हो गया था। तो बोलती कि स्पॉट्स भी चले गए थे और ऐसा ऐसा। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे भी बताना। मैंने वो ट्यूब मंगा ली और मैंने वो ट्यूब लगाई और मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। सिर्फ लास्ट ये सेक्शन बचा है जहाँ पे कि मुझे थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज मेरे नॉर्मली सारे पिंपल्स ठीक हो चुके हैं। ये जो है ये थोड़ा अभी कोई कीड़ा काट गया मुझे शायद अभी बाहर। तो ये था। अब मैं आपको एक मैसेज बताती हूँ। इनका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इन्होंने बहुत ही पर्सनली मुझे ये मैसेज बताया था, बट ये दिल्ली की हैं और इन्होंने नाम इसलिए नहीं लूंगी कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिल्ली में रहती है और इन्होंने मुझे बताया कि इनको कोविड हुआ था और कोविड की वजह से इनके सारे बाल झड़ने लग गए और इनके घर में नेक्स्ट मंथ शादी है और लगातार परेशान रहते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो भी इनको देख देख के मतलब वो करते हैं कि मामा प्लीज रोइए मत या आप परेशान मत होइए। हस्बैंड भी इनके मतलब इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बट इनको अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। इन्होंने डॉक्टर से सलाह ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। हम अपना हल जो है असल में सोशल मीडिया पे खोजने लग गए हैं। ठीक भी है क्योंकि अचानक से जाके डॉक्टर को 1000 रुपए दे के और फिर वहां आना जाना करके वेटिंग में बैठ के डॉक्टर की सिर्फ सुनने से बेटर लगता है कि आप गूगल पे कुछ सर्च करें, यूट्यूब पे कुछ सर्च करें और आपको कुछ पता चल जाए। नॉट अ बैड थिंग, और अवेयर होके जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर उस स्पेशल पेशे का एक्सपर्ट है जो आपको बताएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और वो आपको देख के बताएंगे, वो हवा में नहीं बता देंगे। जैसे अभी मुझे हर्ष के बारे में कुछ नहीं पता, ये जो मैम थे जिन्होंने मुझे दिल्ली में अपनी कंडीशन, दिल्ली से हैं जो जिन्होंने मुझे अपनी कंडीशन बताई, इनकी कंडीशन टोटली कोविड वाली है। और आपको ध्यान होगा कि हमने कोविड पे बहुत पहले भी बात की थी कि कोविड के बाद लोगों के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में मैं क्लियरली बता दूं कि एक्सेस वेट लॉस करने की वजह से या फिर कोविड होने की वजह से। अगर आपको टी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि बाल नहीं आते, बाल टोटली आ जाते हैं। मेरे बाल 3 साल के बाद नॉर्मल हुए हैं, थोड़े से घने हुए हैं और फिर से ग्रो करने लगे हैं। और जो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा खालीपन लगता था, हालांकि अभी तो थोड़ा सा बालों में ऑयल आ गया है तो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये पोर्शन मुझे हमेशा से मेरा हल्का रहा है, तो ये है हल्का, ये आप देख सकते हो, ये है हल्का। ये होता है हर किसी के, तो अपना अपना हिस्सा होता है हर किसी का। किसी को यहाँ से हल्के होते हैं, किसी को यहाँ से हल्के होते हैं, अपना अपना हिसाब होता है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। उन सब लोगों को लेते हैं जो कि जिनको लगता है कि हमारे सवाल नहीं दिए जाते। कोई पिक्सी डस्ट करके हैं, उनको मैंने कई बार बताया कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। अच्छा, इनको भी कोरोना हुआ है। कोरोना के बाद अगर आप कोरोना हुआ है आपको और फिर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप वर्कआउट मत कीजिए एटलीस्ट 2 मंथ्स। वो इसलिए क्योंकि आपके लंग्स को अफेक्ट कर देता है कोरोना, और उसकी वजह से जब आप वर्कआउट करते हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट की जो प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कहीं और ज्यादा समस्या क्रिटिकल ना हो, कम से कम 2 महीने मत कीजिए। आप बहुत ज्यादा आपको है कि आपको लगता है कि नहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, तो नॉर्मल वॉक, नॉर्मल ब्रिस्क वॉक भी नहीं, नॉर्मल वॉक अपने घर पे, छत पे, आंगन में कहीं पे भी कर लीजिए, लेकिन वर्कआउट नहीं करना है। अनकना बिस्वास ने हाई दी, आई नीड योर हेल्प प्लीज रिप्लाई। फिर मैंने इनको हाई भी बोला बट इनको जवाब नहीं आया। ऋषिका वर्मा ने लिखा, दीदी मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली मैं हाँ ये क्वेश्चन बहुत था
ये किसी ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में रहते हैं और ये इनका कहना ये था कि भाई हमारे यहाँ पे ना पानी बड़ा खारा आता है। ये यकीनन नोएडा में पानी बहुत खारा आता है और मेरे 2-3 रिश्तेदार भी वहाँ पे रहते हैं एंड मेरे 2-3 जानने वाले हैं जो कि किसी और स्टेट के थे और जब नोएडा जाके रहने लग गए तो वाइल्डनेस आ गई। ये था कि भाई वो बॉय थे तो उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गर्ल्स के लिए तो क्रिटिकल है। तो इन्होंने पूछा था कि मैं क्या करूं कि मैं मतलब ऐसा करूं। तो अब इस चीज का तो यार क्या सोल्यूशन बताऊं कि पानी तो हम नहीं बदल सकते, आबो हवा तो नहीं हम बदल सकते किसी शहर की, किसी का ये है। लेकिन हाँ ये है कि आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट या एक्स्ट्रा केयर जरूर देते रहिए बालों को। लाइक आप शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग जरूर कीजिए ताकि वो जो हार्श इफेक्ट बालों में पानी का होने वाला है उतना ना हो। आप बालों में हेयर सीरम जरूर लगाइए, आप बालों में कंडीशनर जरूर लगाइए, आप अपनी डाइट हेल्दी रखें। अब देखिए मैं आपको ये बोलूँ कि आप जो वो मिनरल वाटर वाला केन आता है 25 लीटर वाला वो खरीद लीजिए, उससे बाल धोइए, तो आई थिंक कि आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, बट लाइफ लॉन्ग अगर आप वहां रह रहे हो या 5-6 साल भी अगर आपने गुजारने तो फिर कितना आप उस चीज को मैनेज करोगे ना, तो वो थोड़ी सी बात है। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि जो भी जिस भी ऐसे, जैसे मैं जयपुर आई थी तो मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ तो मेरे बाल बहुत खराब हो गए और मतलब अगर मैं यही अपने बाल दिल्ली जाके धोती हूँ तो मेरे बाल इतने सिल्की हो जाते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ जयपुर में अपने बाल धोती हूँ तो मेरे बाल इतने खराब हो जाते हैं, ड्राई रफ ये सब है ही यहाँ। इसीलिए मैं अपने बालों में ज्यादा से ज्यादा होम रेमेडीज ट्राई करती हूँ कि हाँ उनसे बाल थोड़े ठीक रहे। तो आप जिस भी शहर में अगर आपको लगता है कि पानी खारा है, इस तरीके का है कि बाल चिपचिपे ही रहते हैं, साफ नहीं होते हैं, तो आप बाल धोने से पहले, शैम्पू करने से पहले मतलब अपने बालों में ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने के बाद हर हाल में अपने बालों में कंडीशनर कीजिए, बालों को नॉर्मली सूखने दीजिए एंड देन कॉम्ब कीजिए। तो कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर देती हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए